बाद उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। व्हाई? बिकॉज़ रेड तुमने टू टाइम्स एस लिख दिया, एस वन टाइम ये लिख दिया। ओ कितनी बार है? तो कार्बन का जो था दैट इज ओनली, ठीक है। तो फास्फोरस प्लस 5O2 इट विल गिव यू, तो ये P2 का फॉस्फोरस। Hello friends, welcome to the next part of our continued topic, and that was chemical properties of non-metals. Okay, so अभी तक हमने chemical properties of metals देख लिया। उसमें 5 types of that reactions are there. Reaction with oxygen, water, acid, base and salt. Okay, so same as here we will do for the non-metals. Okay, so let's start without wasting time. So first of all, we already identified in the physical properties that non-metals are in such kind. मतलब non-metals कैसी होती हैं, उनकी characteristics क्या क्या होती है, physical characteristics, वो उसके बारे में हमने देख लिया है। वो metals से कैसे अलग है वो हमने देख लिया है। अब वो केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्शन देती है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में। अगर उसको ऑक्सीजन दिया जाए, उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए, एसिड बेस और सॉल्ट के साथ उसको कनेक्ट किया जाए, कांटेक्ट में लाया जाए, व्हाट इट विल रिजल्ट इन, ठीक है, वो कैसे रिजल्ट देगा और क्या क्या रिजल्ट देगा, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, तो अब ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन मेटल्स में भी आया था, नॉन मेटल्स में भी आया था, और हमने उसमें भी इक्वेशंस देखे थे लंबे वाले। ओके, ये रिएक्शन वाले। तो इधर लिखा हुआ है जैसे कार्बन, तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। वैसे वहां पे सोडियम था, सोडियम इज अ मेटल, तो प्लस O2 लिखते थे, ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन तो होना चाहिए कि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, तो ये रिएक्शन करते कैसे होंगे? मतलब इधर रख दिया कोई ऑब्जेक्ट या मेटल या नॉन मेटल का टुकड़ा और वेट करना है कि ऑक्सीजन आएगा, रिएक्ट करेगा, फिर हमको कोई रिजल्ट मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, लेट मी टेल यू, ध्यान इधर रखना आपका और ध्यान से सुनो कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन समझाया जाता है, इट मींस दैट उस ऑब्जेक्ट को ऑक्सीजन दिया जाता है, मतलब कि उसको हीट दी जाती है, ठीक है, उसको गर्म किया जाता है या उसको डायरेक्ट हीट दी जाती है। तो वो हीट जो है वो ऑक्सीजन के कारण ही मिलती है। ओके, अगर उस ऑब्जेक्ट को आप हीट देते हो, उसको गर्म करते हो, देन इट मींस दैट द ऑक्सीजन इज देयर एंड इट इज ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हीट देते हो तो ऑक्सीजन चाहिए, अगर नहीं है वहां पे ऑक्सीजन तो आप हीट नहीं दे सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई ऐसा बताया जाता है कि ऑक्सीजन गैस को रिएक्शन में लाया गया। तो अब जब भी ऐसा कुछ आए कि O2 ऐड किया गया है, रिएक्ट O2 के साथ हो रहा है, इट सिंपली मींस यू आर हीटिंग दैट पर्टिकुलर मेटल और नॉन मेटल और सब्सटेंस, ठीक है। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को हीट दे रहे हैं, इट मींस ऑक्सीजन दे रहे हैं। कुछ लाइन लिखी हुई है, पहले वो पढ़ लेते हैं। Non-metals react with oxygen to make acidic or neutral oxide. One mark question. अगर आपको याद हो मेटल्स का कुछ तो इधर समझ आएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, व्हाट इट इज। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू मेक बेसिक ऑक्साइड्स। ऐसा कुछ मेटल में देखा था हमने, ठीक है। वो ऑक्साइड जो बनाता है उसका नेचर बेसिक होता था, किसके लिए? मेटल्स के लिए। But for non-metals react with oxygen to make acidic oxides. ये acidic oxides बनाता है, और कोई कोई oxides न्यूट्रल होते हैं, मतलब वो acidic भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। तो नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है, ये आपको याद रखना है। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा आर एसिडिक, ठीक है। 3 एग्जांपल दिए हैं, तो ये 3 नाम के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन देखेंगे। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस एक्सेट्रा आर एसिडिक। इट मींस अब ये कैसे एसिडिक और न्यूट्रल समझ आएगा कि अगर आप कार्बन को, सल्फर को, फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी सब्सटेंस मिलेगा, उसको आपको क्या करना है,
उसको मिक्स करना है वाटर के अंदर, और उसका वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब यही हुआ कि एसिडिक ऑक्साइड मिलते हैं। जो ऑब्जेक्ट मिलेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से, उसको आपको वाटर के साथ डिसॉल्व करना होगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व करना होगा, तब जाके आप उसका नेचर फाइंड कर पाओगे। जैसे आप उसको वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे और जो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, उस लिक्विड में आपको ट्राई करना है ब्लू लिटमस पेपर लेना है। ठीक है, कौन सा? ब्लू लिटमस पेपर लेना है और उसको चेक करना है उससे, तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा। और ये ब्लू टू रेड कन्वर्जन क्या दिखाता है? इट इंडिकेट्स इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, मेटल्स वाले में आप रेड लिटमस पेपर लेते हो तो रेड विल कन्वर्ट इनटू ब्लू बिकॉज वो बेसिक था। ये कौन सा है? एसिडिक ऑक्साइड है इसीलिए। ठीक है, तो आप वैसे चेक कर सकते हो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद। तो ये हमने समझ लिया। अब सीधा रिएक्शन पे आ जाते हैं। द कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन एक मेटल नहीं है, इट इज अ नॉन मेटल। सो इसमें क्या होगा? C प्लस O2, बहुत सिंपल है, इट विल गिव यू CO2 गैस। ठीक है, देखो इधर ये लिखना बहुत जरूरी है। जैसे C है तो मैंने इधर कार्बन है तो मैंने इधर S लिखा है, S मींस सॉलिड फॉर्म। ओके, इधर G लिखा है, G मींस गैसियस फॉर्म। कहीं पे L होगा, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो C प्लस O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब CO2 तो बहुत सारी जगह पे आपको पता है, इट इज अ गैस। अब आपको क्या करना है इसमें? बहुत सिंपल है, ये तो मिल गया, अब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। चलो करते हैं। CO2 प्लस H2O। अब आपको पता है H2O तो लिक्विड है, दिस इज गैस। तो क्या मिलेगा? सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन बनाने का आपको याद है फॉर्मूला कि भाई लेफ्ट साइड जो जो है उतना ही उतने टाइम्स राइट साइड होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले H2 लेता हूँ, तो मैंने H2 लिख दिया। अब C कितनी बार है? एक बार है। ठीक है, O कितनी बार है? 2 + 1 3 टाइम्स, H2CO3। ठीक है, क्या हो गया ये? H2CO3। तो इट इज एन एसिड। ठीक है, ये क्या है? एसिड है। और कौन सा एसिड है? मैं नाम देता हूं आपको, इट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कौन सा है? कार्बोनिक एसिड है, इट्स अ टाइप ऑफ एसिड। तो ये कैसे मिलता है? कार्बन का आपने ऑक्सीडेशन किया, उसको ऑक्सीडाइज किया, और ऑक्सीडाइज करने के बाद उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो आपको कार्बोनिक एसिड मिला। अब सीधी बात है, कार्बोनिक एसिड के अंदर आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। व्हाई? बिकॉज इट इज एसिड। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन कुछ ये हमको समझाता है कि नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो कार्बन देख लिया, सेम हम देखते हैं सल्फर के बारे में। ठीक है, तो सल्फर S + O2, व्हाट इट विल गिव यू? इट विल गिव यू सिंपली SO2। ठीक है, ये भी गैस है, तो SO2 गैस हो गया। अब CO2 हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड क्यों? मैंने बताया था, डाई मींस 2। तो अगेन इधर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत सिंपल है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड का भी ऐसा कुछ सेकंड पार्ट ऑफ रिएक्शन होगा, करते हैं। व्हाट इट इज? अब SO2 को करना क्या है? हमको मिक्स करना है इसको भी वाटर के अंदर। ये लिक्विड हो गया, ये हो गया गैस। तो SO2 + H2O सेम प्रोसेस। पहले H2 टाइम्स है तो मैंने 2 टाइम्स ऐसे लिख दिया, S1 टाइम है ये लिख दिया। O कितनी बार है? 2 + 1 3 टाइम्स, H2SO3। सर ऐसा कुछ H2SO ऐसा कुछ था पहले, वो ये था H2SO4 and it was सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बट क्या था? H2SO4 था। इधर क्या है? H2SO3। ये सल्फ्यूरिक एसिड था, तो ये है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, नाम याद रखना, ये सल्फ्यूरिक है जहां पे SO4 है,
SO3 में सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ऑलमोस्ट सेम रिएक्शंस आ रही हैं, कार्बोनिक एसिड हो गया ये, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। अब थर्ड केस में आते हैं। हमने बात की थी कि कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस, इन तीन के बारे में देखने वाले हैं। तो हमने कार्बन देख लिया, सल्फर देख लिया, अब आते हैं फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस, अभी कार्बन जो था दैट इज ओनली अ सी, मतलब वो अकेला ही एग्जिस्ट कर सकता है, एक एटम। सल्फर है, एक एटम एग्जिस्ट कर सकता है, बट आपको पता है ऑक्सीजन है, उसके दो एटम हमेशा एक साथ होते हैं, तो ही उसको आप एटम बोल सकते हो। तो ऑक्सीजन हो गया। वैसे ही फास्फोरस जो है उसके चार एक साथ होते हैं, इसीलिए उसको लिखा जाता है P4, ठीक है। तो फास्फोरस प्लस 5O2 इट विल गिव यू व्हाट आई एम टेलिंग यू, देखते हैं चलो। इट विल गिव यू P2O5, ठीक है। और देखो 5 2 10 है, तो मेरे को इधर 2 लिखना होगा, P2 2 4 है, तो P4 हो गया, ठीक है। व्हाट इट इज phosphorus पेंटॉक्साइड, ठीक है। ये क्या बन गया, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, मतलब फास्फोरस का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, फास्फोरस को हीट दी गई ऑक्सीजन के थ्रू, तो P2O5 मिला, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो ये P2 का फास्फोरस तो समझ आ गया, O5, 5 मींस जैसे डाई मींस 2, ट्राई मींस 3, टेट्रा मींस 4, वैसे 5 मींस पेंटा, ठीक है। पेंटॉक्साइड मींस 5 टाइम्स ऑक्साइड, सो P2O5, ओके। अब ये P2O5 को हमको करना है क्या, पानी के अंदर डिसॉल्व करना है। P2O5 प्लस 6H2O, अगेन इट इज इन लिक्विड फॉर्म, ओके। तो यस, ये मे भी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, 6H2O हो गया। तो ये क्या देगा हमको, चलो इसको करते हैं, H2O, चलो H2PO4 में भी H कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स हो गया ये P2O4, ओके। तो 2 2 4 होना चाहिए, ओके। लेट्स डू दिस। अगर हम 4 लिखते हैं, इसको हर एक बार एक इक्वेशन हम खुद बैलेंस करेंगे, ठीक है। और इसमें ये वाला कर रहे हैं, 6 2 12 हो रहा है, ठीक है। तो ये 12 हो रहा है, तो मेरे को इधर कुछ, अगर मैं इधर 4 लिखता हूँ तो ये 3 होना चाहिए। अब 4 3 12, तो H 12 टाइम्स, चलो H बैलेंस हो रहा है। अब 6 टाइम्स ऑक्सीजन है, और इधर कितने टाइम्स है, 5 2 10 टाइम्स, 16 टाइम्स होने चाहिए। तो 4 4 16, अरे वाह, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गए। अब कौन बचा, फास्फोरस P, 2 2 4, 2 2 4, ग्रेट, ओके। तो ये हमको मिल गया H3PO4, H3PO4, इसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। कौन से एसिड बनाया आज हमने, कार्बोनिक एसिड बनाया, सल्फरस एसिड बनाया, फॉस्फोरिक एसिड बनाया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज किस काम की है, पहला तो हमको पता चलेगा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक फॉर्म में है। दूसरा, हमको ये एसिड्स बनाने की मेथड भी पता चली, ठीक है। अब मेरे को सल्फरस एसिड बनाना है फॉर एग्जांपल, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को पहले सल्फर को हीट देके उसको गर्म करना होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और बनेगा SO2, और SO2 का मेरे को फिर करना क्या है, H2O में डिसॉल्व करना है उसको, और मिलेगा H2SO3, ठीक है। तो सल्फरस एसिड कैसे बनाना है उसके मेथड भी मेरे को ये केमिकल प्रॉपर्टीज से ही मिली। वैसे ही मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में से हमको बेस बनाने की मेथड्स मिलती थी, ठीक है। तो ये सब क्या काम का, ऐसा क्वेश्चन हमेशा होता है, ठीक है। तो इस काम का है, ओके। सो हमको 3 टाइप्स ऑफ एसिड्स हम बना सकते हैं इससे। ये 3 टाइप्स ऑफ इसीलिए क्योंकि इस 3 के ही एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी बहुत कुछ बन सकता है, ओके। तो हमने इधर तक देखा कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स कितने हैं। अब सर ने इधर तो ये भी लिखा है कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी मिलते हैं,
तो सम ऑफ द न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर देयर। न्यूट्रल ऑक्साइड्स के नाम मैंने लिखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड ये उसका नाम है और ये उसका सिंबल है, कैपिटल CO। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO, नो, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओके, एंड वाटर इज आल्सो देयर H2O। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन इज अ नॉन मेटल, यस। नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल। नाइट्रस ऑक्साइड N2 नाइट्रोजन, अगेन इट्स अ नॉन मेटल। वाटर H2 हाइड्रोजन इज आल्सो अ नॉन मेटल, ठीक है। तो ये सारे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं और वो सारे न्यूट्रल ऑक्साइड है। H2 आपको पता है, H2O वाटर, water is not even acidic, not even basic, it's in neutral form, okay. So this is example of neutral oxides. So this is all about chemical reaction of non-metals with oxygen, okay. I hope आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। केमिकल रिएक्शंस अगर एक बार में नहीं समझ आते, यू शुड रिपीट द वीडियो, ओके। आपको ये प्रैक्टिस करना होगा तभी आपको आएगा। सो आई होप आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं इसके साथ साथ, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे ये ऑक्सीजन के साथ देखा, वैसे अब आगे वाटर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के साथ भी नॉन मेटल्स की रिएक्शंस देखेंगे, ओके। अप टू दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।